हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। और दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसकी क्लास दोस्तों यहाँ पर तीसरी होने वाली है। इससे पहले दोस्तों क्लास 1 और क्लास 2 मैंने पहले अपलोड कर दिया है, जिन्होंने नहीं देखा देख लेना। क्लास 1 में मैंने काफ़ी बेसिक जो बातें बताई थी, जो कमज़ोर स्टूडेंटों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले, क्योंकि उनको आना ज़रूरी है। ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर दोस्तों सेकंड क्लास में हमने काफ़ी क्वेश्चन किए थे, और आज दोस्तों तीसरी क्लास होने वाली, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो बने रहना है, पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर स्किप कर देते हो तो आपको दोस्तों क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो चलिएगा दोस्तों, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, हमारा देखिएगा ये क्वेश्चन है, और देखिएगा यहाँ पर दे रखा है A/B बराबर 2/3 है, और B/C बराबर 1/4 है, और वह C/D बराबर 3/5 हो, तो आपको बताना है A/B/C/D का मान बताना है। ठीक है। और दोस्तों आपको पता है इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके एग्जामों में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले दोस्तों आपसे पूछ क्या रहा, आपसे ये पूछ रहा है A/B/C/D का मान बता दो। तो सबसे पहले दोस्तों इन्हीं को लिख लो, A/B/C/ और दोस्तों यहाँ पर D है। ठीक है, D यहाँ तक लिख लिया है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर दे रखा है A/B। क्या दे रखा है? A/B दे रखा है। A का मान 2 है और B का मान यहाँ पे 3 दे रखा है, अनुपात में दे रखा है। तो A के नीचे 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 लिख दिया। B के नीचे यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, और इनके बीच में भी यहाँ पर अनुपात लगा देंगे। ठीक है। आगे दे रखा है दोस्तों B/C। ठीक है। अब B के नीचे यहाँ पर एक, अब देखो B के नीचे तो लिख लिया, अब नीचे से स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, यहाँ पर 1 लिख दिया, और यहाँ पे C है और C की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हमने 4 लगा दिया। ठीक है, इनके बीच में यहाँ पर अनुपात लगा दो। ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना। अब आगे दे रखा है C/D दे रखा है। अब C के नीचे दोस्तों यहाँ पर क्या लिख दो? 3, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया है, अनुपात लगा दो। और दोस्तों यहाँ पर D की वैल्यू क्या है? 5 है, तो यहाँ पर 5 लगा दो। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना दोस्तों? देखो समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपसे 4 पूछ रहा है। देखो यहाँ पर A/B/C/D इस प्रकार से आपसे पूछ रहा है, और आपके काफी एग्जामों में दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ तक क्लियर है ना। सबसे पहले जो आपसे पूछ रहा है ना, वो यहाँ पर लिख लो हो, तो यहाँ पर लिख लो। अब देखो यहाँ पर A/B दे रखा है, तो यहाँ पर देखो इनका मान दे रखा है 2/3, तो यहाँ पर 2/3 लिख लो। फिर आगे B/C है, और यहाँ पर B/C है, तो इनका मान लिख लो। यहाँ पर A/4 लिख लिया। फिर आगे C/D दे रखा है, तो इनका मान लिख लिया, 3/5 लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर एक लाइन खींच दो इस प्रकार से। अब दोस्तों देखो यहाँ पर भी जगह खाली है, यहाँ पर भी जगह खाली है, और यहाँ पर भी जगह खाली है। जहाँ पर जगह खाली है उनमें आपको क्या लिखना है? बगल वाली संख्या। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पर खाली है और यहाँ पर भी खाली है ना। तो इसके बगल में इसी लाइन में देखना आपको, इसी बगल में यहाँ पर क्या है? 3 है, तो यहाँ पर भी 3 लगा दो, और यहाँ पर भी 3 लगा दो। ठीक है। अब इस लाइन में देखते हैं, तो इसके बगल में यहाँ पर जगह खाली है, तो यहाँ पर 4 लगा दो। ठीक है, इसके बगल में जगह खाली है, तो यहाँ पर 1 लगा दो, क्योंकि इसके बगल में यहाँ पर 1 है। अब दोस्तों यहाँ पर जगह खाली है, अब इधर बगल में क्या दे रखा है? 3, तो यहाँ पर देखो 3 लगा दो, और यहाँ पर भी 3 लगा दो। ठीक है, अब सभी के बीच में यहाँ पर अनुपात लगा दो। ठीक है, लगा दिया यहाँ तक सभी के बीच में अनुपात। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सभी को गुणा कर देना। जैसे कि दोस्तों अगर कोई कट रहा है ना, तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मत काटो। देखो दोस्तों कट रहा है, यहाँ से इस 3 से ये 3 उड़ जाएगा, यहाँ से 3 उड़ जाएगा ना, है ना। काट लो दोस्तों, काटने से क्या होगा कि आपका सिंपल हो जाएगा। ठीक है ना, आपको ज्यादा गुणनफल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अब दोस्तों देखो, अब कोई नहीं कट रहा है दोस्तों, अगर आप काटो ना तो सभी में होना चाहिए। अगर 2 को काट रहे हो तो सभी में 2 होना चाहिए, या फिर 2 के फाड़े से कटना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर 3 था, तो सभी में 3 था, तो 3 के फाड़े से सभी उड़ गए। अब यहाँ पर देखो कोई ऐसा नहीं है जो कट जाएगा। ठीक है, अगर 2 से काटे तो इसमें 2 होना चाहिए, इसमें 2 होना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 4 तो कट जाएगा इसमें से, लेकिन यहाँ पर नहीं है 2 से कटने वाला, तो नहीं काटेंगे।
तो अब नहीं कटेगा, तो आपको गुणा कर लेना है। जिसने काट दिया उनको तो छोड़ दो, वो तो कट गए। अब जो बचा है उनका गुणा कर लो। तो 2 का गुणा 1 में करते हो तो एक में कर दिया तो क्या हो गया, 2 हो गया, फिर अनुपात लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, फिर अनुपात लग जाएगा। अब 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर अनुपात लगाएंगे, 5 और 20 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो दोस्तों नहीं कटेगा ये यहाँ पर भी किसी फाड़े से, तो दोस्तों आपको क्या करना है आपका। और दोस्तों अब यहाँ पर क्या आ गया, अब देखो आपका ये मान आ गया। जो दोस्तों आपसे ये पूछ रहा था ना कि भाई आपसे ये बता दो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और ये डी के मान आपको बताना है। तो दोस्तों देखो ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया है, और बी का यहाँ पर 3 आया है, और सी का यहाँ पर 12 आया है, और डी का यहाँ पर 20 आया है। अब इनके बीच में यहाँ पर अनुपात लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरह से दोस्तों आपका ये आंसर आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जामों में पूछा जाता है, और जिन्होंने एग्जाम दे रखा है उन सभी को पता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ तक सभी को क्लियर, समझ गए ना। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह से दे रखा है आपसे दोस्तों। यहाँ पर ए अनुपात बी भी दे सकता है कि भाई ए अनुपात बी का मान बता दो, या फिर ए अनुपात सी का मान बता दो। ठीक है, या फिर आपसे चारों भी पूछ सकता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात, उन चारों का मान बताओ। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो करना है ना, इसको इस तरीके से करना है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों आपको सभी क्वेश्चनों को करना चाहिए, जिससे दोस्तों आपसे गलती नहीं हो सकेगी। ठीक है, आपसे गलती नहीं हो पाएगी, और जो आप क्वेश्चन सोल्व करते हो उसको आसानी से कर लोगे। तो यहाँ तक दोस्तों सभी को क्लियर, समझ गए ना। ये क्वेश्चन तो दोस्तों सभी को समझ में आ गया ना। ठीक है, तो अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिएगा। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि दो संख्याओं के मध्य 2:3 का अनुपात है, और दोनों का गुणनफल 54 हो, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे वो संख्याएं पूछ रहा है कि उन संख्याओं का अनुपात है ना। ठीक है, दो संख्याओं के मध्य वो संख्याओं का अगर अनुपात बनाएंगे तो 2:3 में बनेगी। ये तो आपके आ गया अनुपात में, लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि वह संख्याएं कौन सी है। ठीक है, वह संख्याएं क्या है, लेकिन उन संख्याओं का गुणनफल यानी कि गुणा करने पर जो आता है, योग आता है, वो आता है आपके यहाँ पे 54 आता है। तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या आपको बताना है। देखो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो कैसे सोल्व करना है। अब जैसा कि यहाँ पर दे रखा है कि जैसे कि वो संख्या मान लेते हैं कि देखो पहले यहाँ पर जो अनुपात दे रखा है 2:3, यहाँ पर ही दे रखा है कि उन संख्याओं का अनुपात ये है। अब मान लेते हैं दोस्तों अपन की तरफ से मान लेते हैं कि वो संख्या यहाँ पे 2x है और यहाँ पर 3x है, राइट। इसी को मान लिया कि अनुपात में तो 2:3 दे रखा है, और हमने हमारी तरफ से मान लिया कि वो संख्या 2x है और 3x है। अब x क्यों माना, क्योंकि कुछ ऐसी संख्या है, कुछ ऐसा मान है जिसका गुणा करने पर यानी कि x की कोई वैल्यू आएगी, और उस x की वैल्यू का गुणा 2 में करने पर वो संख्या मिल जाएगी, और उसी x की वैल्यू 3 का गुणा करने पर दूसरी संख्या मिल जाएगी, इसलिए हमने मान लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आगे ये दे रखा है कि बता दो भाई दोनों का गुणनफल करने पर 54 आता है। यानी कि जैसे कि हमने संख्या मानी 2x और 3x माना, ठीक है, तो इनका गुणा करने पर यानी कि 2x और गुणा करेंगे दोस्तों यहाँ पे 3x का, इन दोनों का गुणा करने पर जो आएगा वो क्या आएगा, 54 आएगा। यही तो क्वेश्चन में बोल रहा आपसे। ठीक है, अब दोस्तों इनका गुणा करते हैं। देखो आप संख्या का गुणा करते हैं 3 दूनी 6 हो जाएगा, और x का गुणा करते हैं तो यहाँ पर x की पावर 2 लग जाएगी, राइट। यहाँ तक क्लियर। और बराबर यहाँ पर क्या दे रखा है, 54 दे रखा है। ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पर करो कि x की पावर 2 तो यहाँ पर रहने दो, और यहाँ पर देखो 54 के बटे में यहाँ पर 6 आ जाएगा, क्योंकि ये गुणे में है, और बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, 54 में 6 का भाग लगा दो, तो दोस्तों जो 6 नीम 54 यानी कि 9 बार चला जाता है। ठीक है,
आप 9 बार चला जाता है। यहाँ पर x की पावर आपके पास क्या बचा, 9 बचा, लेकिन आपको x की पावर 2 का मान नहीं चाहिए, आपसे पूछ रहा है, आपसे यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है, फिर आपको वो दोनों संख्याएं निकालनी है, ठीक है। तो वह इस पावर को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस पावर को हटाने के लिए दोनों तरफ अपन रूट कर देंगे, ठीक है, रूट लगा देंगे। अब इस पावर से ये रूट खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 9 का रूट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है भाई 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है, ये आपको पता है ना, ये तो पता है ना भाई, स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, यहाँ तक क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पहली संख्या और दूसरी संख्या पूछ रहा है, हमने यहाँ पर देखो 2x, यहाँ पर आपकी ये पहली संख्या है, ठीक है, ये आपकी पहली संख्या है और ये वाली आपकी सेकंड संख्या यानी दूसरी संख्या है, ठीक है। अब जैसे कि हमने पहली संख्या जो मानी और जो सेकंड संख्या हमने मानी, तो पहले हमने मानी 2x, दूसरी मानी हमने 3x मानी। x की वैल्यू क्या है, ये 3, तो 2 का गुणा 3 में कर दो और 3 दूनी 6 और 3 का यहाँ पर गुणा, देखो 3 का गुणा x की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर कर दो 3 3 9, तो यानी पहली संख्या 6 है और दूसरी संख्या यहाँ पे क्या है, 9 है। अब यहाँ पर बोल रहा है ना कि भाई गुणा करने पर 54 आएगा, कर लो गुणा, 9 6 क्या होता है, 54 ही होता है ना, क्लियर, यहाँ तक समझ गए ना, इस प्रकार से होगा। भाई देखो यहाँ पर अनुपात में दे रखा है कि भाई इनका अनुपात करने पर, इन संख्याओं का अनुपात करने पर जो आएगा 2:3 आएगा, तो हमने मान लिया कि वो संख्या है वो 2x या 3x है, हमने मान लिया। अब दोस्तों देखो अगर इनका अनुपात बनाए ना, इनके मध्य, इनके बीच में अगर अनुपात करें ना, तो देखो 2:3 में आएगा। अनुपात का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या कर लो, जब तक भाग लगाते रहो जब तक वो पूरी करते रहे, है ना। देखो अब यहाँ पर किसी एक फाड़े से काटो तो 3 के फाड़ने से दोनों संख्या कट जाएगी, 3 दूनी 6 और 3 3 9 हो गया ना, 2:3 में, तो इस प्रकार से होगा। समझ गए ना, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, यदि a/b बराबर 4:5 हो तो आपको ये बताना है कि 3a + 2b ब्रैकेट में बंद है और अनुपात 3a - 2b का मान बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो दोस्तों कैसे होगा। दोस्तों यहाँ पर आपसे दे रखा है कि जो a है और अनुपात जो b है, इनका मान दे रखा है कि जो a है उनका अनुपात में मान 4 है और अनुपात यहाँ पे 5 दे रखा है, ठीक है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर a है ना, इसकी जगह तो आपको है ना 4 रख देना है और जो b है ना इसकी जगह यहाँ पर 5 रख देना है और यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं है तो गुणा करना है, यह तो सभी को पता है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर 3 और गुणा a है, a की जगह यहाँ पर 4 रखना है, बीच में प्लस है, ओके, और बी 2 और गुणा और बी की जगह यहाँ पर 5 रख देना है, ठीक है। ब्रैकेट बंद और यहाँ पर बीच में अनुपात है और फिर ब्रैकेट 3 गुणा और यहाँ पर ए की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे और फिर यहाँ पर माइनस दे रखा है, फिर 2 गुणा और बी की जगह यहाँ पर 5 रख देंगे। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, 4 3 12 और प्लस यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट में बंद और यहाँ पर अनुपात कर देंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट, अब यहाँ पर 4 3 12 और यहाँ पर माइनस दे रखा है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट, अब यहाँ पर ब्रैकेट में से खोलेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा। अगर 12 में अगर 10 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 22 हो जाएगा और यहाँ पर अनुपात दे रखा है, अनुपात और 12 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एक कट जाएगा, अगर 2 से काटे 2 एकम 2 और 2 एकम 2 11 बार कट जाएगा। यहाँ पर जो आपका मान आएगा वो आएगा 11:1 आएगा, ठीक है भाई। क्या आएगा, 11:1 आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर 3a + 2b अनुपात 3a - 2b का मान क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 11:1 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, समझ गए होंगे, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है लेकिन स्टूडेंट नहीं कर पाता है, तो भाई आप कर लोगे ना इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, यदि
2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो आपको ये बताना है a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। दोस्तों देखो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो दोस्तों कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले जो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है ना उसी को लिख लो। जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात और यहाँ पर हो जाएगा c। ठीक है। अब दोस्तों देखो, a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा। अब कैसे निकलेगा दोस्तों, देखो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर आपको a की वैल्यू निकालना है, a का अनुपात निकालना है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है ना, इसको रख लो। ठीक है, इसको यहाँ पर रख लो और यहाँ पे जो 4 और 3 है ना उसका गुणा करो। 4 3 12, तो यहाँ पर एक के नीचे यहाँ पर 12 लगा दो। यहाँ तक क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर बी का निकालना है तो इस बी वाले पार्ट को आप रख लो और जो बचा है देखो 4 और 2 बचा है तो उनका गुणा कर दो। 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सी का निकालना है तो सी वाले को रख लो और यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अनुपात हो जाएगा। बीच में यहाँ पर लगा दो, आप क्या लगा दो, अनुपात लगा दो। अब दोस्तों यहाँ पर फाड़े से, एक फाड़े से काट लो। कौन से फाड़े काट लो इसे, तो 2 के फाड़े से कट जाएगा। 2 चिक्की 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, इस प्रकार से कट जाएगा। तो दोस्तों आपका जो फाइनल आंसर वो क्या होगा, आपका हो जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपका a अनुपात b अनुपात c का मान होगा और क्या होगा, a का 6, b का 4 और c का 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करना है। ध्यान रखना है, जब भी अगर आपको ए की वैल्यू निकालना है, ए का अनुपात निकालना है, तो एक ए वाले पार्ट को आपको क्या करना है, ढक लेना है, यहाँ पर छिपाना है, यहाँ पर इस प्रकार से। और यहाँ पर जो बचता है उसका गुणा कर दो। 4 का 3 में गुणा करो तो 4 3 12 आ जाता है। बी वाले का निकालना है तो 4 का गुणा 2 में कर दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा। सी वाले का निकालना है तो यहाँ पर 3 का गुणा 2 में कर दो, 3 दूनी 6 हो जाएगा और फिर इसे काट लो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो है ना, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। चलिएगा दोस्तों, अब आपका अगला क्वेश्चन है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है अनुपात, यहाँ पे 49 अनुपात 68 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना चाहिए ताकि वह जो है ना 3 अनुपात 4 बन जाए। इस प्रकार का क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है ना दोस्तों, समझ गए होंगे किस प्रकार से करना है। देखो, पहले आप बेसिक तरीका जान लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर जो मेथड 1 है ना उसको मान लीजिएगा। मैं आपको पहले बेसिक तरीका बताता हूँ। देखो, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 49 है और 68 है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्रत्येक में, दोनों में अलग अलग में क्या जोड़ना चाहिए जिससे यहाँ पर जो अनुपात है ना वो 3 अनुपात 4 बन जाए। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है। तो देखो, यहाँ पर 49 है तो 49 में मैं प्लस यहाँ पर मान लो कि x जोड़ देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना, आपसे यहाँ पर क्या मिल जाता है, 3 मिल जाता है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अनुपात है, अनुपात का मतलब बटा होता है। ठीक है, बटा होता है तो इसके बटे में 68 रख देता हूँ तो यहाँ पर देखो 68 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके 68 हो जाएगा। और 68 में प्लस यहाँ पे अगर x जोड़ देता हूँ, ठीक है, 68 में प्लस x जोड़ देता हूँ तो आपको यहाँ पर 4 मिल जाता है। ठीक है। अब इसका यहाँ पर भी क्या है, अनुपात है तो बटा रख दो। अब यह दोनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। दोस्तों समझिएगा, यहाँ पर दे रखा है कि 49 और 68 है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ना चाहिए। तो मैंने माना कि यहाँ पर मैंने x जोड़ा, 49 में x जोड़ा तो मैंने यहाँ पर 3 अनुपात में मिल गया। और 68 में x जोड़ा तो मुझे यहाँ पर 4 अनुपात मिल गया। तो मैंने क्या किया कि 49 प्लस x बटे यहाँ पर 68 प्लस यहाँ पर x और बराबर मैंने कर दिया 3 अनुपात 4 कर दिया। ठीक है, आपको पता है ना कि अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब बटाई होता है। अब दोस्तों आपको पता है, जब भी दो प्रकार से इस प्रकार से बराबर में आ जाता है तो आपको क्या करना होता है, तिर्य गुणा करना होता है। इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो। तो दोस्तों देखो,
सबसे पहले अगर 49 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या होगा, देखो दोस्तों 9 चौक कितना होता है 36 होता है, 36 का यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3 कैरी का लग जाएगा, और 4 चौके 16 और 16 3 कितना होता है आपके, 16 3 19 होता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर दोस्तों x और 4 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, ठीक है, बराबर है। अब दोस्तों यहाँ पर 3 का गुणा इन दोनों पार्ट में करेंगे। अब 68 में पहले करेंगे तो देखो 8 तिया कितना होता है 24, 24 के 4 2 यहाँ पर कैरी का लग जाएगा, ठीक है, और 6 तिया 18 और 18 और 2 कितना होता है 20 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 204 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे प्लस दे रखा है और यहाँ पर 3x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको देखो क्या करना है, पक्षांतर करना है, x वाली को एक तरफ करना है और जो यहाँ पर संख्या है ओनली उसको एक तरफ करना है। जैसे कि यहाँ पर 4x है ना, यहाँ पर 4x को रहने दो और यहाँ पर 3x है ना उसको यहाँ पर बराबर के इधर लेके आओगे दोस्तों माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। समझते रहिएगा दोस्तों, ठीक है, बराबर इधर बराबर के क्या है 204 है। अब यहाँ पर 196 है ना, 196 को जब बराबर के उधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 196 इसमें से माइनस कर लेंगे। अब 4x में से अगर 3x माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1x बचेगा, और बराबर 204 में से अगर 196 माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना बच जाएगा आपके 8 बच जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 8 आ गई। तो आपका आंसर क्या है 8 ही तो है, कि प्रत्येक पद में 8 जोड़ने पर दोस्तों आपका इस प्रकार से अनुपात हो जाता है। दोस्तों आप जोड़ सकते हो। अभी देखो यहाँ पर आपका x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई है, ठीक है। देखो यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ने पर, प्रत्येक पद में दोस्तों 8 जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर 49 है और 49 में 8 जोड़ देंगे दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मार्कर ही नहीं चल रहा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे 8 68, देखो 68 में 8 जोड़ने पर क्या हो जाएगा बताओ 76 हो जाएगा ना, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 76, 2 इधर जोड़ेंगे तो 70 और 6 76 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको काट लो, आपका ये अनुपात बनेगा। देखो 19 के फाड़े से कट जाएगा, 19×3 57 होता है, ठीक है ना, 19×3 57 होता है, और दोस्तों 19×4 76 होता है। इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या हो जाएगा 3:4 के अनुपात में बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरह से दोस्तों आपका ये आंसर आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी 8 होगी, ठीक है। ये तो था दोस्तों आपका बेसिक तरीका, ठीक है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है ना, ये चल नहीं रहा है। देखिएगा दोस्तों, ये तो था दोस्तों आपका बेसिक तरीका, ठीक है, जो आपको आना जरूरी है, ठीक है भाई, बेसिक तरीका था। अब दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिएगा। देखो दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, अनुपात यहाँ पर 49 दे रखा है, तो यहाँ पर आप 49 रख दो, ठीक है। और यहाँ पे 68 है ना, तो 68 यहाँ पे रख दो। क्या अनुपात बन रहा है, देखो जो अनुपात बन रहा है इनके नीचे रख दो। जैसे कि यहाँ पर 49 का अनुपात यहाँ पर 3 बन रहा है कुछ जोड़ने पर, और यहाँ पे 4 रख दो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, लाइन खींच लेना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको तीरे गुणा करना है, ठीक है, क्या करना है तीरे गुणा करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो तीरे गुणा करना है, देखो 49 का और 4 में गुणा करके यहाँ पे लिख लेना है, और 68 का गुणा 3 में करके यहाँ पे लिख लेना है। देखो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 68 का गुणा 3 में करो तो देखो 8 तिया 24 होता है, 24 का 4 और 2 कैरी का हो जाएगा 6 तिया 18, 18 तो कितना होता है 20 होता है। अब दोस्तों यहाँ पर लिख लो। अब 49 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो 49 का देखो 9 चौक कितना होता है 36, 36 का 6 और 3 यहाँ पर कैरी का हो जाएगा, 4 चौके 16 और 16 3 कितना होता है 19, यानी कि कितना हो गया 196 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, इनके बीच का डिफरेंस देख लो कि कितने का आ रहा है। देखो 204 में से अगर 196 माइनस करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 8, और ये आपका आंसर यही होगा, ठीक है। वही संख्या जोड़ रहा है ना भाई, यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं एक बार, कितना जुड़ रहा है कितना घट रहा है, तो डिफरेंस से तो होता है। यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहा है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ना चाहिए कि इतना अनुपात हो जाए,
तो आपको डिफरेंस है तो देखना कि भाई कितना जोड़ रहा है कितना घटा रहा है, तो वह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी दोस्तों आप कर सकते हो। जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाओ तो कुछ इस तरह से करना है। मैंने पीछे जो बताया था बेसिक भी, जो इसका बेसिक तरीका है बता दिया और शॉर्ट ट्रिक भी बता दिए, तो आप सिंपल तरीके से आप कर लेना जो भी आपको पसंद आता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए लेकिन। ठीक है, अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। अब यहाँ पर आई वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखो दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है राम और श्याम की आय का अनुपात यहाँ पर 3:4 है तथा उनके व्यय, यानी कि दोस्तों व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च, उनका अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 1500 रुपये की बचत करता हो तो राम की आय क्या है। ठीक है, राम की आय क्या होगी। देखो दोस्तों, क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पर आय की बात कर रहा है, तो देखो मैं यहाँ पर आय लिख लेता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर आय है, तो यहाँ पर आय है। पहले देखो राम की आय का अनुपात यहाँ पर 3 है। ठीक है, 3 है और इस टू यहाँ पे क्या है, 4 है। राइट, यहाँ तक क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जो राम की आय का जो अनुपात में दे रखा है, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये आय जो 3x है और यहाँ पर ये 4x है। मैं इनकी आय मान लिया। राइट, अब दोस्तों यहाँ पर आगे दे रखा है वे, यानी कि खर्च। ठीक है, यानी कि खर्च, जो इनका अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 2 अनुपात यहाँ पे दे रखा है 3। तो मैं इनको यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये 2x है और यहाँ पर 3x है। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर आय, आय का मतलब इनकी आय, जो इनके इनकम। ठीक है, इनके पास जो पैसा, जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई पैसा आता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास से कोई 100 रुपये आया और आपने 50 रुपये खर्च कर दिया। जो आपके पास 100 आए उसको बोलते हैं अपन आय, कि हमारी आय है, वो हमारे पास पैसे है। ठीक है, और जो खर्च, ठीक है, और जो खर्च किसे, वे किसे बोलते हैं, खर्च, जो आप खर्च कर देते हो। ठीक, उठा देते हो पैसों को, उसी वजह से 50 खर्च कर दिए तो आपके पास 50 रुपये बचा है। 100 में से अगर 50 आप उठा देते हो तो आपके पास 50 बचता है, तो उसको बोलते हैं बचत। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहा है कि 1500 रुपये की बचत करता हो तो राम की आय क्या है। आपको राम की आय इसको बताना है। देखो दोस्तों, राम की आय बताना है ना, तो क्या करना है, देखो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखो बचत कितने रुपए की कर रहा है, यहाँ पर 1500 रुपये की कर रहा है। ठीक है, 1500 रुपये की बचत कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देखो बचत कर रहा है, और आपकी जो व्यय है, यानी कि जो खर्च का जो अनुपात वो क्या है, 2 है। ठीक है, ये दे रखा है ना, 2 है। तो आपको क्या करना है, देखो दोस्तों, आपकी जो आय है ना, आय क्या थी, 3x है। ठीक है, राम की, यहाँ पर आपका ये राम मान लो। ठीक है, इधर ये राम का है और इधर यहाँ पर ये श्याम का है। राइट, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब देखो राम की आय कितनी है, 3x है, तो यहाँ पर मैंने 3x लिख लिया। और वो बचत करता है 1500 रुपये की, तो मैं मान लिया कि इसको मैं माइनस कर देता हूँ। तो अगर बचत करता है 1500 रुपये की, तो उसकी आय में से जो बचा रहा है उसको मैं माइनस कर लेता हूँ, तो खर्च हो जाएगा। 1500 वो बचत कर रहा है तो वो 1500 रुपये खर्च हो जाएगा। तो उसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 2, यानी कि क्या होगा, 2x माना है। ठीक है, मैंने माना था ना 2x, इस प्रकार से समझ गए ना। देखो दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि राम और श्याम है, इनकी आय का अनुपात 3:4 है। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि ये यहाँ पर 3x और 4x इनकी आय है, यानी कि राम की आय 3x है और श्याम की आय यहाँ पे 4x है। ये तो ऊपर तो अनुपात में दे रखा है। आगे बोल रहा है उनके व्यय, यानी कि उनके खर्च का अनुपात 2:, यहाँ पर 3 है, 2:3 है। तो मैंने मान लिया यहाँ पर 2x है और 3x है। ठीक है, इस प्रकार से मान लिया। अब दोस्तों देखो, यदि इनमें से प्रत्येक प्रत्येक यहाँ पे 500 रुपये की बचत करता हो तो राम की वे क्या है, बचा कितना रहा है, 1500 रुपये बचा रहा है। क्या बचा रहा है, 1500 रुपये बचा रहा है। उसकी आय कितनी है, 3x है। ठीक है, कितनी है, 3x है। तो यहाँ पर आप क्या करो, देखो 3x और उस बचा कितना है, 1500 रुपये, माइनस कर दो उसकी आय में से। अब वो खर्च हो जाएगा। ठीक है ना, खर्च, अब वो खर्च वो किसके बराबर होगा, 2x के। ठीक है, जो 2 है आपका, वो जो खर्च का अनुपात है। तो दोस्तों क्या होगा, देखो इस 2 को उठा के इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस यहाँ पर 2x हो जाएगा। और ये बराबर को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा। ठीक है, एक x बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1500।
1500। अब दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ये 1500 आ गई है। आप यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो राम की आय क्या है, तो राम की आय हमने क्या मानी थी, 3x मानी थी। तो यहाँ पर 3 गुणा x क्या है 1500, तो यहाँ पर आप कर लो। देखो 15 थी कितना 45 और यहाँ पे 2 जीरो, कितना हो जाएगी राम की आय, राम की आय हो जाएगी 4500 रुपये हो जाएगी। अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछता है कि शाम की आय क्या है, तो शाम की आय 4x है, तो आपको क्या करना पड़ता है, 4 गुणा 1500 करना पड़ता है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर आपको गुणा करना पड़ता है। देखो यहाँ पर देखो 15 चौक कितना हो जाता है 60 और यहाँ पर 2 जीरो है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाता है 6000। आपसे देखो राम की आय कितनी है 4500 और श्याम की आय कितनी है यहाँ पर 6000 है। ठीक है, इस प्रकार से होगा। आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर राम की आय पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा 4500 रुपये यानी 4500 रुपये हो जाएगा। दोस्तों देखो आप अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर 3x माना 4x माना, ये आप ऐसे भी कर सकते हो और दोस्तों आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो दोस्तों कैसे करोगे आप डायरेक्ट, देखो आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो देखो दोस्तों अभी मैं समझाता हूँ आपको, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। देखो दोस्तों समझिएगा। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है राम, देखो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि आपको लिखने पर ही समझ में आएगा। देखो यहाँ पर राम है और यहाँ पर श्याम है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा आई। ठीक है, इनकी जो आई है उनका जो अनुपात है ना वो क्या है 3:, यहाँ पे क्या है 3:, यहाँ पर 4 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 3:4 है और उनका जो वे है, ठीक है, उनका जो वे है खर्च है, उनका अनुपात क्या है 2:, यहाँ पे क्या है 2:, यहाँ पर 3 है। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो ये आई है और ये वे है, यानी कि उनके पास यानी वो 3 कमाते हैं और वो 2 खर्च कर देता है। राम जो है ना 3, जैसे आप मान लो जैसे 3 रुपये कमाता है 2 रुपये खर्च कर देता है, तो 1 बचत करता है। ठीक है, 1 रुपये की बचत करता है। ठीक है, और श्याम जो है ना 4 रुपये कमाता है 3 रुपये खर्च कर देता है, ये भी 1 रुपये की यहाँ पर बचत करता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है यदि इनमें से प्रत्येक क्या करता है 500 रुपये की बचत करता है। ठीक है, क्या करता है बचत करता है। दोस्तों आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर देखो बचत की बात कर रहा है ना, तो 3 में से अगर 2 माइनस कर लो, 3 में से अगर 2 माइनस करते हैं दोस्तों तो आपका 1 आता है, और एक जो 1 क्या है आपकी बचत है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो 1 अनुपात, ठीक है 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 1500। 1 अनुपात की वैल्यू 1500 है। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है राम की आय क्या है, तो आय का अनुपात क्या है 3 है। ठीक है 3 है, तो आप क्या करो 3 का गुणा 1500 में कर दो, तो 15×3 = 45, तो आपका क्या आ जाएगा 4500 यानी कि 4500। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर दोस्तों आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, देखो दोस्तों यहाँ पर आई का जो अनुपात है ना वो क्या है 3 है। ठीक है, आई का अनुपात क्या है 3 है, इसकी आई का अनुपात क्या है यहाँ पे 3 है। ठीक है, आई जैसे आई यहाँ पर 3 है, इसमें से दोस्तों यहाँ पर 1500, यहाँ पर 1500 इनकी जो बचत कर रहा है ना 1500 करने पर जो उसका अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा 2 बनेगा। क्योंकि दोस्तों उसकी आय में से जो बचत को देखो आय में से बचत को माइनस करने पर आपका क्या आएगा, खर्च ही तो आएगा। खर्च का अनुपात क्या है आपका 2। तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखो इस 1500 को बराबर के उधर भेज देना है, तो यहाँ पर देखो 3 और ये माइनस में हो जाएगा 2, और बराबर दोस्तों इस 1500 को बराबर उधर भेजेंगे तो प्लस का 1500 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 अनुपात बराबर 1500 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 अनुपात बराबर 1500 है, तो 3 अनुपात की वैल्यू निकाल लो, 4 अनुपात की वैल्यू निकालो, 4 अनुपात की वैल्यू निकाल दे 15 चौक 60, तो यहाँ पर शाम की क्या हो जाएगा, शाम की यहाँ पर आई जो है 6000 हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी 45 हो जाएगा। खर्च की बात करते हैं दोस्तों, देखो 15 दूनी 30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3000 वो उठा देता है। ठीक है, क्या करता है 15 कम 15, 15 दूनी 30 यानी 30, यानी 30 यानी 3000 वो उठा देता है, और इसके यहाँ पर खर्च कितना करता है शाम, देखो 15×3 = 45, यहाँ पर ये 45 यानी 4500 ये खर्च कर देता है। कुछ इस तरह से दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका क्वेश्चन समझ में आ गया है, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास में भी शेयर करना। चलिएगा अपन दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।